आवेश एवं क्षेत्र, यानी इस चैप्टर के अंदर पर क्या देखेंगे, विद्युत आवेश एवं विद्युत के क्षेत्र के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो वो होता क्या है, तो स्थिर वैद्युत की यानी विद्युत आवेश एवं तथा क्षेत्र है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे बात करें, इसमें स्थिर आवेश एवं उसके प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, स्थिर वैद्युत के अंदर क्या होगा, इसमें स्थिर आवेश है और उसके प्रभावों का अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसको अपन बोलेंगे स्थिर विद्युत की। उसके बाद में अपन देते हैं विद्युत क्षेत्र। जब दो पदार्थों में आपस में रगड़ा जाता है तो ये पदार्थ हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। यानी इस स्थिति को हम पदार्थों को आवेश में हो जाती है, यानी उसको अपन बोलते हैं विद्युत में, यानी कि वो क्या कहलाएगी, विद्युत आवेश। यानी कि कांच की छड़ और रेशम को आपस में रगड़ते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है, एक आकर्षण का गुण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं विद्युत आवेश। किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन की अधिकता, यानी जब इलेक्ट्रॉन का मान बढ़ जाता है या कमी को विद्युत आवेश कहते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, यदि वस्तुओं को इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो उस वह आवेशित होगी, उसमें क्या ऋणावेशित होगा। यदि इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी होगी, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वह वस्तु क्या हो जाएगी, धन आवेशित होगी। यानी यहाँ पे अपन बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का अधिक मात्रा हो जाएगी तो अपन वो क्या हो जाएगी, ऋणावेशित, और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, धन आवेशित हो जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं अपन आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश है और दूसरा अपना क्या है, ऋणावेश। यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी तो होगा धनावेश और इलेक्ट्रॉन की अधिकता तो वो क्या होगा, ऋणावेश। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन आवेश समान आवेश, यानी कि अपन धनावेश है या तो धनावेश धनावेश या ऋणावेश ऋणावेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। यानी समान आवेश अगर प्लस प्लस पास में है या माइनस माइनस तो इन दोनों में हमेशा क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, ऐसे विपरीत आवेश, यानी एक आपका धन है और एक आपका ऋण है, एक ऋण है या एक धन है, तो इनके बीच में क्या होगा, हमेशा ही आकर्षण की प्रकृति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, अब अपन इसका बात करते हैं मात्रक, यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक, और इसकी विमा होती है यहाँ पे ए और टी। ठीक है, यहाँ ये ए और टी कैसे हुआ, यानी कि जो धारा होती है वो किस क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर क्यू अपॉन में टी। यहाँ पे अपन क्यू का मान निकालना है तो क्यू आई इंटू टी, और आई का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और टी का मात्रक हो गया सेकेंड। अच्छा, दूसरा मात्रक अपन बोल सकते हैं कूलाम भी बोल सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद में बात करते हैं अपन विद्युत आवेश संरक्षण का नियम। ये क्या है, विद्युत आवेश संरक्षण का नियम ये है क्या है, इसमें बात करते हैं अपन, इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि इसके अंदर न तो उत्पन्न और न ही आवेश को नष्ट किया, इस प्रकार के आवेशों को एक दूसरे को आवेश में केवल परिवर्तित किया जा सकता है। इसको अपन एक दूसरे में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार को अपन बोलेंगे विद्युत आवेश संरक्षण का नियम। मूल आवेश, जो मूल आवेश है, यानी कि अपन उसको कैसे डिनोट करते हैं, उसको अपन ई से लिखते हैं। किसी आवेश कण पर जितना न्यूनतम आवेश रह सकता है उसे मूल आवेश कहते हैं, इसको अपन ई से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे ई का मान है या तो प्लस में या माइनस में होगा, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻⁰ कूलाम होगा। ये अपन आवेश को लिखने का एक तरीका है। अब बात करते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण क्या है वो देखते हैं। आवेशों को यानी कि Q बराबर NE की फॉर्म में होता है हमेशा ही आवेश। यहाँ पे जो N है, N का मान क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि N तक। यहाँ पे N है प्राकर्षण के, और E यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन। ठीक, आवेश का मान है यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम होता है। ये हमेशा ही आवेश एक निश्चित रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता किसी आवेशित कण को, यानी प्लस माइनस E +-2E +-3E इस रूप में होता है, हो सकता है, लेकिन इसकी भिन्न रूप में कभी नहीं हो सकता। इससे आवेशों का क्वांटीकरण या परमाणुकता कहते हैं। यानी कि हमेशा ही जो Q बराबर Ne की फॉर्म में रहेगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में ही आपका रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे। ठीक, ऐसे। अब बात करते हैं मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कूलाम का नियम। ठीक है, कूलाम का नियम क्या कहलाता है, इसको अपन बात करते हैं। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले, इस नियम के अनुसार दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के उनके परमाणु गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इनकी जो आकर्षण है, ये दो आवेश है,
इनकी जो बीच की दूरी r है इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा तथा इनकी जो आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, ठीक है, इनके आवेशों के गुणनफल समानुपाती होगा। जो इन आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनकी जो मध्य की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ अपन समीकरण 1 और 2 को दोनों को साथ में लिखते हैं तो यहाँ पे बातें हैं अपन F समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। जहाँ पे जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पे बराबर और K एक कॉन्स्टेंट आएगा जिसको अपन बोलेंगे कैसे, और यहाँ पे F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये अपना कुलाम का नियम है। यहाँ पे अपना K की बात है तो K का मान क्या होता है 1/4 पाई E नोट होता है, और E नोट यहाँ पे क्या है वायु निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे इसमें पुनः वायु निर्वात के लिए जो K का मान है वो कितना 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम होता है। ठीक है, और इसकी अपन जहाँ पे K माध्यम के परावर्तक अगर माध्यम होगा, अगर मीडियम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक K आ जाएगा जिसका माध्यम परावर्तक माध्यम का परावर्तक जो K का मान अलग अलग होता है। ठीक है, समीकरण 3 व 4 से अपन देखते हैं समीकरण जो ये है उसमें अपन क्या करते हैं F/F1 इसमें डिवाइड करते हैं तो F/F1 बराबर क्या आएगा, और यहाँ पे F का मान K × Fm आ जाएगा, और E नोट आंकी मान अगर इस पर E नोट का मान देखें तो E नोट का मान होता है अपने पास में 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे E नोट V में सूत्र है m - L-3T4a स्क्वायर। माध्यम का परावर्तन बढ़ाने पर विद्युत बल का कम होने लगता है। अगर परावर्तन बढ़ता है तो उसमें जो विद्युत बल है उसका मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। विद्युत बल की प्रकृति आकर्षण, विद्युत बल की जो प्रकृति है वो आकर्षण या प्रतिकर्षणात्मक होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये, यदि दो बल आवेशित कणों को परस्पर स्पर्श करा हटा दिया जाता है तो दोनों आवेशों की मात्रा समान हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे Q1 और Q2 का मान क्या हो जाएगा, उसमें जब दो आवेश है उन दोनों का आवेशों को अपन आपस में संपर्क करके वापस हटा जाता है तो आवेश का मान है वो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। ठीक, इसके बाद अपन देखते हैं यदि दोनों आवेशों के बीच का माध्य को कोई धातु हो तो, यानी उनके बीच में कोई धातु हो तो यहाँ पे जो K का मान वो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा इनके बीच का में जो आरोपित बल का मान है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे F बराबर K/4 Q0 या स्थान पर E भी लिख सकते हैं। यहाँ पे E परावर्तक वेग की विद्युतशीलता है, और इसमें संबंध क्या होता है K बराबर क्या हो जाता है E/E नोट, ये अपना किसके साथ में संबंध है। इसके बाद में देखते हैं बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत ये है किसी एक बल के ऊपर यानी किसी एक आवेश के ऊपर बल लगेगा, वो भी बल अलग अलग आवेशों के कारण अलग अलग होगा और वो सभी बल उसके योग के बराबर होगा। यहाँ पे जो Q1 है, Q3 है, ये Q2 है, इसके कारण इस पे लगने वाला बल F12 है, इसके कारण इस पे लगने वाला बल F13 है, इसके कारण Q1 लगने वाला बल QF1 है। इन सबको अपन जोड़ेंगे। इस नियम के अनुसार यदि किसी बिंदु आवेश को अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस बिंदु आवेश पर प्रत्येक आवेश द्वारा लगाए गए सभी बलों का सदिश योग होता है, सदिश योग होता है। ठीक है, अतः F1 बराबर F12 यानी सभी को अपन बलों को अपन जोड़ेंगे तो F1 बराबर क्या हो जाएगा F12 प्लस F13 डॉट F1n आ जाएगा। ठीक है, माना किसी निकाय में n आवेश है Q1 Q2 और Qn और Qn3 उपस्थित हो तो यहाँ पे लगने वाला जो किसके सापेक्ष बात करिए अपन Q1 के तो स्थिति के सदिश क्या हो जाएगा R12 R13 R1n है। तो Q1 पर अन्य सभी आवेशों द्वारा लगने वाला विद्युत बल क्या हो जाएगा F12 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई E नोट Q1 Q2 बटे R12 का स्क्वायर R12 केब। यहाँ पे R केब क्या है, उसका इकाई सदिश है यानी उसकी दिशा की दिशा बता रहा है। F13 यहाँ पे F13 की बात करते हैं अपन, ऐसे बार Q1 Q2 बटे R13 आ जाएगा, इसी बार से F1n आ जाएगा, सभी के मान आ जाएंगे और सभी को अपन जोड़ देंगे। जोड़ने पर अपन सबका मान अपन रखेंगे F12 का F13 का F1n का मान अपन रखा, और इसके अंदर क्या हो रहा है F1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 ये सभी क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। इसके साथ में ये Q1 और ये Q1 और ये Q1 सब में कॉमन ले लिया और अपने पास में Q1/4 पाई नॉट और बचेगा कोष्टक के अंदर Q2 बटे R12 का स्क्वायर और ये सब वैल्यू रख दी और ये अपने पास में निकल गया अध्यारोपण के सिद्धांत से, मतलब अध्यारोपण सिद्धांत है या बहुल आवेशों के कारण किसी बिंदु पर परिणामी बल का मान निकाला। ठीक है, इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र होता क्या है उसके बारे में अपन देखते हैं
किसी आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर वह बल क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेशों के लगाने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी उसके आवेश के आसपास जो एक क्षेत्र उत्पन्न होगा विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। विद्युत क्षेत्र की को दर्शाने के लिए विद्युत बल रेखाओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र या निष्कोण होता है जो स्थान को विद्युत क्षेत्र को लगातार प्रदर्शित करता है। यानी कि यहाँ पे जो प्लस आवेश से हैं विद्युत बल रेखाएं दूर जाती है और माइनस आवेश से पास में आती है। ये डायग्राम गलत बना हुआ है। ठीक है, तो अपन इसकी बात करते हैं। तो माइनस आवेश से क्या होगा, विद्युत बल रेखाएं हमेशा क्या होती है, पास में आती है, और प्लस से हमेशा ही दूर जाती है। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं प्लस से निकलकर माइनस की ओर जाती है, प्लस से निकलकर माइनस की ओर जाती है। ठीक है, विद्युत बल रेखाओं के जो गुण है वो जनरली पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, 2 गुण लिखिए, विद्युत बल रेखाओं के 2 गुण लिखिए। तो अपन जैसे विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर वक्र बनाती है और ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती है, और विद्युत बल रेखाएं किसी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि विद्युत बल रेखाएं जब एक दूसरे को काटेगी तो एक बिंदु होगा जिस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि असंभव है। यानी एक बिंदु पर किसी बिंदु की 2 जो दिशा वो संभव नहीं हो सकती। कटार बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं होगी अर्थात बल रेखा 2 दिशाएं होगी, जो कि असंभव होता है। और विद्युत बल रेखाओं का पास पास होना, यानी अगर विद्युत बल रेखाएं एकदम पास पास में है ना, उनकी बीच की दूरी कम है तो वहाँ पे प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा, तथा अगर विद्युत बल रेखाएं दूर दूर है तो वहाँ पे क्या होगा, दुर्बल विद्युत बल रेखाओं को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि विद्युत बल रेखाओं और चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर क्या है, विद्युत बल रेखाओं और चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर क्या है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋणावेश में जाकर समाप्त हो जाती है। इस प्रकार की विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती। चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती है, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं होती है क्या, एक बनाती है, एक बंद वक्र बनाती है, जबकि विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋणात्मक पर जाकर समाप्त हो जाती है। इस प्रकार विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती। ठीक है, अब इनका जो परीक्षण आवेश है वो परीक्षण आवेश कैसा होता है, बहुत ही छोटा आवेश जो स्थान से विद्युत क्षेत्र को प्रभावित न करे परीक्षण आवेश कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में एकाम परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं। यदि Q नोट परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल F हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F4 में Q नोट, E बराबर क्या हो जाएगा, F4 में Q नोट हो जाएगा। यानी यहाँ पे अपन बात करते हैं E बराबर F अपॉन में Q नोट, यानी बल और परीक्षण आवेश का अनुपात ही क्या कहलाएगा, अपना विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। इसका जो मात्रक है वो अपने पास में आएगा, मात्रक है न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, यह एक सदिश राशि है, और इसी विमा की बात करें तो mL/T-3A-1 होती है। अब हम बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है वो देखते हैं। यानी एक कोई प्लस आवेश है और इससे r दूरी पर बिंदु P है, यहाँ पे जो P है, P बिंदु पर परीक्षण आवेश Q नोट है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन को निकालनी है। यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माना कोई बिंदु आवेश Q है कि ऐसे परावैद्युता माध्यम में स्थित है जिसपे परावैद्युता K है, इसमें से r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो जब Q नोट परीक्षण आवेश पर रखा हुआ, इसलिए दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला विद्युत बल क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4πE0 K Q1 Q2 बटे r²। यहाँ पे K का मान अपन के निर्वात में है तो K का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, K का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं अपन, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, लेकिन F1 Q नोट बराबर E होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, यहाँ पे F की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे F की वैल्यू निकल के अपन सब जब पुट करेंगे तो अपने पास में E की वैल्यू क्या हो जाएगी, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। अगर इसको अपन E समानुपाती Q/r² इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जब इसका मान रखते हैं K का मान वो होता है 9.9 × 10⁹ इसकी वैल्यू होती है। ठीक, इसके बाद में हम देखते हैं अपन विद्युत द्विध्रुव डाइपोल, ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। यदि दो बराबर या विपरीत आवेश एक दूसरे को अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस संरचना को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यहाँ पे अपन बात करते हैं HCl, H2O, NH3 आदि क्या है, यहाँ पे द्विध्रुव है, यहाँ पे -Q और +Q आवेश है, और यहाँ पे इसकी अल्प दूरी अपन यहाँ पे अल्प दूरी 2a भी ले सकते हैं और इनकी बीच की दूरी 2l भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये क्या होता है,
वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश परिमाण, वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इनकी बीच जो बीच की दूरी है वो 2L है और इनका यानी P से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि 2L इंटू और एक आवेश का परिमाण यानी इसका परिमाण, ये क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। यानी P बराबर 2 इंटू L। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, Q का मात्रक कूलाम है और दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो कूलाम मीटर हो जाएगा। और इसकी जो विमा है वो निकल के आएगी AT इंटू L, यानी AT और L यानी राशि इसकी सदिश राशि है। ठीक है। दिशा, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष की अनुदिश ऋणात्मक से धनात्मक दिशा की ओर होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है अक्षीय स्थिति यानी अद्वितीय अनुदैर्ध्य स्थिति और निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति। यहाँ पे बात करते हैं अपन अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति की बात करें तो यहाँ पे यानी ये अपने पास में एक द्विध्रुव है, ये अपन पहले देखेंगे अक्षीय स्थिति पर। ठीक है। यहाँ पे एक द्विध्रुव है, यहाँ पे एक प्लस आवेश है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस आवेश है। इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसका जो मध्य बिंदु यहाँ पे है, यहाँ से दूरी मैंने अपन को क्या ले लिया, आ ले लिया। ठीक है। अब इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है, जो कि E1 को शो करेगी। और ये प्लस के कारण विद्युत बल रेखा की दिशा किधर हो गई, इधर प्लस से दूर हो गई। और इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 होगी, जो कि इसके दूर हो गई। ठीक है, इसके पास में आ रही है, इसके पास में आ रही है E2 इस माइनस के, और इससे दूर हो गई। और इसकी जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो क्या हो जाएगी, E1 प्लस E2, इन दोनों का क्या होगा, योग होगा। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए अपन को क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है E समानुपाती, यानी कि एक तो अपन को आवेश चाहिए और इनकी बीच की दूरी चाहिए। तो मैं यहाँ से बात करूँ, यहाँ से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी R है और इनके बीच की दूरी क्या है, ये 2L थी। तो मध्य बिंदु होगा तो यहाँ पे ये दूरी होगी वो L हो गई। ठीक है। यहाँ से मैं इसके इस आवेश के कारण प्लस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस टोटल दूरी में से यहाँ से लेके इस दूरी में से ये L माइनस हो जाएगी। तो अपने पास में दूरी बचेगी क्या, कौन सी दूरी बचेगी, ये दूरी बचेगी यहाँ से लेके यहाँ तक। वो दूरी कितनी होगी, ये दूरी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, वो होगी अपने पास में L माइनस R। ठीक है, L माइनस R। इसी प्रकार इस आवेश के कारण यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक R है और ये L है, तो ये टोटल क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी क्या हो जाएगी, L प्लस R हो जाएगी। ठीक। अब माना कि किसी द्विध्रुव के कारण AB की इसे परावर्तक माध्यम में स्थित है, जिसका परावर्तक K है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी, जिसका मान क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, जिसकी दिशा किधर होगी, B से P की ओर होगी। ठीक है। इसी प्रकार माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ये होगी, जिसकी दिशा P से A की ओर होगी, यानी कि P से A की ओर। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता B से P की ओर होगी और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता B से A की ओर होगी। ठीक। अब इन दोनों को अपन योग करते हैं तो यहाँ पे E1 जो E2 है उसकी वैल्यू माइनस आवेश के कारण इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, माइनस में आएगी। इन दोनों को अपन क्या, E1 माइनस E2 हो गया। तो E बराबर क्या हो गया, E1/4/E0 के, इन दोनों को अपन ने क्या कर दिया, जोड़ दिया। इन दोनों में जो है वो कॉमन निकल के क्या चीज़ आ रही है, कॉमन निकल के अपनी चीज़ आ रही है Q/R माइनस L का होल स्क्वायर, दोनों में निकल के ये चीज़ आ गई। ठीक, ये चीज़ आ गई अब। ठीक है। तो 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक। यहाँ पे अपन इसका दोनों का क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। तो R माइनस L का स्क्वायर और इन दोनों को अपन क्या करेंगे, गुणा के रूप में लेके R माइनस L क्या होगा, R माइनस L होगा, और एक हो गया R प्लस L का होल स्क्वायर। इन दोनों को अपन लघुत्तम लिया। इसमें अपन इससे ये जो माइनस वाली है वो इससे कट जाएगी, बचेगा ये इससे 1 से गुणा होगा तो R प्लस L का होल स्क्वायर आ जाएगा। और इसके अंदर जब इसका भाग लगेगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और बचेगा R माइनस L, 1 से गुणा किया तो R माइनस L का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक अपने पास में फॉर्मूला आ रहा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसको अपन जब खोलते हैं तो क्या आ जाएगा, एक बार प्लस में आ जाएगा और एक बार माइनस में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, इन दोनों को अपन एक साथ लिख सकते हैं R माइनस L इंटू R प्लस L। और यहाँ पे जो स्क्वायर दोनों पे दिख रहा है ये स्क्वायर, इन दोनों को स्क्वायर को मैं बाहर लिख लूँ तो ये इसको ही लिख सकता हूँ। और ये जो फॉर्मूला निकल के आए इस टर्म में लिख सकते हैं, यानी इसको एक बार R स्क्वायर और माइनस L स्क्वायर, इस फॉर्म में अपने यहाँ पे लिख लिया। इसी प्रकार से मैं बात करूँ, ये फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है वो निकल के आ रहा है कि A प्लस B का होल स्क्वायर,
ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसी प्रकार से a माइनस बी का होल स्क्वायर वो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फॉर्म में अपने लिखा है यहाँ पे ए, ये यहाँ पे प्लस का है तो ये पूरी संख्या प्लस में आ गई, ये माइनस निशान ऐसा कैसा आ गया, और जो ये दिख रहा है आर माइनस एल का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2r। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं जो कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है उसकी वजह से ये सारे निशान चेंज हो जाएंगे, और आर स्क्वायर से माइनस आर कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, आर टू एल वो क्या हो जाएगा 4rl हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 4rl हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं आर स्क्वायर और एल की बात करते हैं अपन, तो दोनों की तुलना करते हैं। तो एल तो इनके मध्य की दूरी है और जो आर है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन एल है। तो यहाँ पे बात करते हैं अपन, तो एल स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं अपन, एल स्क्वायर को मान लेते हैं नगण्य यानी 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई बराबर क्यू अपॉन में 4 पाई, ई बराबर क्या हो जाएगा क्यू अपॉन में 4 पाई, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ जो 4rl इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो गुणा का निशान है यहाँ 2q इंटू 2l, तो 2q इंटू 2l यानी q इंटू एल को अपन क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। p बराबर क्या होता है q इंटू एल। तो यहाँ पे जो निकल के अपने पास जो फॉर्मूला आया लास्ट में वो आ गया 1 अपॉन में 4 पाई ई नॉट अपॉन में 2p अपॉन में r क्यूब। ये क्या है अपने अक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। यहाँ पे जो अक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आई अपने पास में क्या आ गई 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन में r क्यूब। ये अपने क्या है अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से अपन देखेंगे निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थीय स्थिति, यानी निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, वो देखेंगे इधर। तो अपने पास में ये द्विध्रुव है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे है और इस बिंदु पे इसकी निरक्षीय रेखा ये हो गई, यहाँ पे जो निरक्षीय रेखा है वो ये अपने पास में ये होगी। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो यहाँ से अपन को क्या चाहिए, अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए अपने पास में ई बराबर क्या होता है क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, यानी एक तो आवेश चाहिए और उस आवेश से उसकी बीच की दूरी चाहिए। यानी अपन यहाँ पे बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो यहाँ पे A बिंदु पर स्थित आवेश माइनस क्यू है और B बिंदु पर स्थित आवेश प्लस क्यू है। अपन को ये पता है प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर होती है, तो ये हो जाएगी दूर, इस दिशा में हो जाएगी। इससे पूरा माइनस क्यू आवेश है उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके पास में हो जाएगी। अब इसके अपन क्या करेंगे घटक करेंगे, तो इवन के घटक करेंगे, तो यहाँ पे अगर कोण थीटा अपन मान के चलें, ये कोण भी क्या होगा थीटा होगा, ये कोण भी थीटा होगा, ठीक है, ये कोण भी थीटा होगा। ये कोण और ये कोण थीटा क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है संगत कोण है, और ये थीटा और ये थीटा होगा, क्यों होगा क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो यहाँ पे इस दिशा में E1 sin थीटा आ जाएगा और इस दिशा में क्या आ जाएगा E1 cos थीटा आ जाएगा। इसके जो घटक निकाले E1 के अपन E1 sin थीटा और E1 cos थीटा, ठीक है। और इसी प्रकार से E2 के इस दिशा में E2 cos थीटा आ जाएगा और इधर आ जाएगा E2 sin थीटा आ जाएगा। यहाँ पे E1 और जो यहाँ पे आ रहा है ये जो परिमाण में है वो समान है, लेकिन दिशा में क्या है विपरीत, एक दूसरे को नियुक्त कर देंगे और ये एक दूसरे में क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे ये E1 और E2 क्या हो जाएंगे दोनों का योग हो जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं अपन यहाँ पे अपन बात करते हैं, तो माना किसी विद्युत द्विध्रुव AB के एक ऐसे परावैद्युता माध्यम है जिसमें स्थित परावैद्युत के जिसके बिंदु O के लंब अर्धक दूरी R पर कोई बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 होगी जो कि ये है, और यहाँ पे जो दूरी है, ये जो दूरी है वो अपन कैसे निकाल सकते हैं, ये पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। ये जो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा अंडरूट में ये और ये भुजा आ जाएगी, ये दोनों दूरियां बराबर होगी। और यहाँ पे E1 और E2 का मान आ गया, E1 का मान ये आ गया और E2 का मान ये आ गया, दोनों का मान सेम है। दिशा B से P की ओर है और माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। यहाँ पे E2 है और जिसकी दिशा P से A की ओर है, ठीक है। इन दोनों को अपन क्या कर देंगे जोड़ देंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बात करते हैं E1 और E2 के लंबवत क्षैतिज घटक में बांटा गया है। E1 और E2 लंबवत घटक क्रमशः E1 sin थीटा और E2 sin थीटा तथा क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। लंबवत घटक परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत है। लंबवत जो घटक परिमाण में बराबर हो दिशा में विपरीत है, तो ये दूसरे को क्या कर देंगे वो निरस्त कर देंगे। इसलिए बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या करें, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी E बराबर E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, इन दोनों को अपन जोड़ेंगे, ठीक है। इन यहाँ पे E1 और E2 का मान रखेंगे, बट cos थीटा का मान क्या हो गया आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान यहाँ पे क्या आ जाए L आ जाएगा, कर्ण का मान क्या आ जाए अंडरूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहाँ पे अपन सबका मान E बराबर क्या हो जाएगा E1 का मान रख दिया, यानी कि यहाँ पे E1 और E2 दोनों क्या है बराबर है,
E1 बराबर E2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 2, सॉरी यहाँ पे 2E cos थीटा आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 1/4π ये मान हो गया और ये इसका मान हो गया। किसका मान आ जाएगा? कोस थीटा का मान आ गया। कोस थीटा का मान अपने पास में क्या आ गया? A/K, ठीक है। इसी प्रकार से आ गया। इन दोनों में अपन बात करें, इन दोनों में अपन बात करें तो यहाँ पे अपन निकल के आएगा कि ये जो ये r² + L² इंटू N2D है, यहाँ पे आधार समान घातीय जुड़ जाएगी। यहाँ पे r² + L², ठीक है। और अंडरूट को अपन लिख सकते हैं r² + L² की पावर 1/2, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, आधी घात और एक घात जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगी। इसी घात हो जाएगी 3/2। तो ई का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2 टाइम्स है दोनों, तो यहाँ पे 2l/में r², ये ठीक है। यहाँ पे बात करें दोबारा से, यहाँ पे l और r की बात करें तो यहाँ पे जो l है वो r से बहुत छोटा है, तो L² भी बहुत छोटा होगा, इसको नगण्य मान लेंगे। तो अपने पास में इसको नगण्य मानने के बाद में अपने पास में बचेगा ये 2ql/ में ये, तो यहाँ पे r² है, r² की पावर 3/2 ऐसे आएगा, 3/2। तो यहाँ से 2 से 2 कट गया और अपने पास में क्या बचेगा? 1/4πE0k Q12 में r³। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और ये बचेगा। और इस Q12 को अपन क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? P लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे E बराबर 1/4πE0k P/r³ अथा वायु निवार्थ के लिए E बराबर 1। तो यहाँ पे इसका मान आ गया E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान E निकल के अपने पास में आया 1/4πε0 P/में